नमस्कार किसान भाइयों, आज एम्पीरियल फार्मिंग के चने के खेत में आपका स्वागत है। ये हमारा ही खेत है। मेरा नाम है सचिन सिनोडिया। आज हम एम्पीरियल फार्मिंग के चने के बारे में ही आपको जानकारी देंगे। आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है। हमने हमारे पिछले वीडियो में हमने चने की पूरी A to Z जानकारी दी है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम अपने चने की वैरायटी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यह हमारा JG 36 वैरायटी का चना है। ये एम्पीरियल फार्मिंग का ही चना है। आप देख सकते हैं हमने इसके बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। बोनी से लेकर पानी, खाद और हर तरह की जानकारी दी है कि कब हमने इसमें दवा का स्प्रे किया है, कौन सी खाद डाला है, कौन सा स्प्रे किया है, सारी जानकारी दी है। भैया आपने इसको कितने एकड़ में बो रखा है ये चना को? हमने इसको लगभग 1.5 एकड़ में बो रखा है। तो आपने कितना बीज यूज़ किया है ये पर एकड़ में? हमने इसमें 1.5 एकड़ में लगभग 70 किलो बीज बोया है। 1.5 एकड़ में जी। और तो हम बता दें आपको कि हमने बोने के समय इसका बीज उपचार भी किया था। आपको कैसा रिस्पांस समझ में आ रहा है ये चना आपने जो वैरायटी बोई है? तो हमको तो इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस समझ में आ रहा है, फलियाँ भी काफ़ी दिख। सबसे पहले हमने इसमें खेत को अच्छे से तैयार कर लिया। फिर उसके बाद हमने इसमें शेड्यूल द्वारा बोनी की ट्रैक्टर विधि से, शेड्यूल विधि से इसमें हमने 70 किलो बीज बोया। हमने बीज उपचारित कर लिया था। फिर उसके बाद हमने बीज बोने के बाद तुरंत ही इसमें पानी स्टार्ट कर दिया। भैया चने की खेती आप लगभग कितने सालों से कर रहे हैं? जी, हम तो अभी 6-7 सालों से देख रहे हैं। हम अभी पढ़ाई में थोड़ा ध्यान था। हमारे पापा जी तो जब से बचपन से ही कर रहे हैं। लगभग अभी 50-52 साल की उम्र हो गई है। उससे पहले हमारे दादाजी लोग भी करते थे। पीढ़ियों से होते जा रही है हमारे यहाँ चने की। तो आप जिस वैरायटी को आपने लगाया है, जिस वर्ष आपने पिछले वर्ष जो वैरायटी लगाई थी और इस वैरायटी में आपको क्या फ़र्क समझ में आया है? जी, वैरायटी में फ़र्क तो कुछ ज़्यादा अंतर तो समझ में नहीं आ रहा है। जी। हमने पिछले बार दूसरी वैरायटी का उपयोग किया था। अभी हमने इस बार JG 36 वैरायटी का उपयोग किया है। तो उसमें भी पौधा अच्छा बना था, बढ़िया फल फूल भी आए थे, उत्पादन भी। हम कितना पानी दे चुके हैं आप अभी इसमें? हमने इसमें बोने का एक पानी दिया है बोने के बाद, और उसके बाद हमने 35 दिन में एक पानी दिया था और दूसरा पानी 55 दिन में दिया था। लेकिन हम एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप किसान भाइयों को देना चाहते हैं जो हमने एक्सपीरियंस किया है। आप देख सकते हैं इधर साइड का चना लगा हुआ है हमारा। जी। तो इसमें थोड़ा नोजल विधि से पानी दिया था तो थोड़ा कम पानी आया है जी। और ये किनारे का है तो ये आप देख सकते हैं इसकी फल्ली बिल्कुल पककर तैयार है और लगभग सूखने लगी है। और आप इधर साइड का चना देख सकते हैं, इधर पानी मिला है तो इधर की मोटी ज़मीन, काली ज़मीन है हमारे यहाँ MP सिंधी की। आप देख सकते हैं मोटी काली मिट्टी है। तो इसमें हमको पानी नहीं देना था। पापा जी ने मना भी किया था, लेकिन हमने इसमें 3-3, 4-4 घंटे फुहारा विधि से दिया था। अब हम इसका हाइट दिखाएंगे आपको कि हाइट कितनी बड़ी है हमारे चने की। आप देख सकते हैं, ये हाइट देख सकते हैं इतनी आ गई है, लगभग 2.5 फीट हो गई होगी। और इसका चने का पौधा भी दिखाएंगे आपको कि किस तरह बना हुआ है। ये देखिए आप, एक पौधा भी देख सकते हैं आप, कितना अच्छे फल फूल। उखाड़ के दिखाइए सर उसको। उखाड़ के बता रहे हैं सर उसको कितनी हाइट है इसकी। ये देखिए, देख सकते हैं फ्रेंड्स, लगभग 2 फीट हाइट होगी इसकी। हमने ऐसा चुन के नहीं निकाला है। जी। सारे पौधे एक जैसे हैं। इसमें आप देख सकते हैं फलियों की संख्या भी कितनी अच्छी है। ये देख सकते हैं आप, फलियाँ भी इसमें लगभग 50-60 फली होंगी लगभग एक पौधे में। ये देख सकते हैं एक ही जड़ है इसकी। हमने 2 जड़ नहीं उखाड़ा है, एक ही पौधे के जड़ है यहाँ पर। और क्या कहना चाहोगे सचिन भाई इस चने के बारे में, आप इस प्रजाति के बारे में? इसमें जो आपने अभी जो कुछ गलतियां की हैं वो क्या की हैं और क्या नहीं करना चाहिए? जी, हमारी सबसे बड़ी गलती हो गई थी, हमने पहला पानी दिया था तो हमने इसमें यूरिया खाद का उपयोग किया था। जी। हम अपने एम्पीरियल फार्मिंग के उद्देश्य की किसान को सही जानकारी दी, तो हमने यहाँ पर यूरिया खाद का उपयोग कर लिया था लगभग यहाँ तक। और इसमें हमने फफूंदी नाशक भी मिलाया था। हमने 40 किलो यूरिया का उपयोग किया था जी। और यहाँ पर हमारा पानी स्टार्ट हो गया था तो हमने यहाँ पर यूरिया खाद का उपयोग नहीं किया था 1 फीट में, लगभग 40 फीट की ऐसी जगह में। तो इतना अंतर देखने को मिला है। आप आगे आइए, हम आपको बताते हैं क्या हुआ है। आप देखिए, हमने उसमें फफूंदी नाशक मिलाकर उपयोग किया था तो वहाँ पर कोई फर्क नहीं हुआ। चना बहुत टॉप क्वालिटी का लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं हमने इतनी जगह में उपयोग नहीं किया था। जी, आप ये देख सकते हैं कि सचिन भाई ये बताएंगे कि इसमें कौन सा रोग लग चुका है। ना फलियां हैं ना एकदम सूखा सूखा पौधा है। ये देख सकते हैं भाइयों, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उखड़ा पौधा है। हमने उखाड़ा नहीं है इसको। आप अदर पौधे भी देख सकते हैं वैसे ही उखड़ रहे हैं। इसमें उखड़ा रोग लग गया था। जी। तो हमने इसमें
दवा का स्प्रे किया था। आप देख सकते हैं एक पौधा ठीक है और एक पौधा हरा भरा और एक पौधा सूख गया है जी। तो इसमें थोड़ा रुकना, ये हमारे पास नेचुरल दवा रखी थी तो हमने इसका एक पंप का स्प्रे किया था। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक तो थोड़ा आगे तक इस रोग का प्रभावित हो गया था। इसी तरह से बिल्कुल हमारा बहुत नुकसान हो गया है तो हमने इसमें दवा का स्प्रे किया था एक पंप, तो कोई दिक्कत नहीं हुई चने में। हमने बिल्कुल इसके छींटने की विधि है हमने यूट्यूब के द्वारा ही देखा था, बिल्कुल नीचे छीनना है ऊपर भी छीनना बढ़िया अच्छे तरीके से पौधे भिन जाना चाहिए। भैया ये कितने दिन की फसल हो चुकी है आपकी? ये लगभग हमारी 105 दिन की फसल हो चुकी है। और ये कट कितने दिन में जाएगी लगभग? अभी लगभग आप देख सकते हैं चने की परिस्थिति अभी बिल्कुल हरा है और वो किनारे वगैरह का सूखने लगा है, अभी फली वगैरह काफ़ी हद तक अभी अच्छी भर गई हैं तो लगभग हमको लगता है कि अभी 20 दिन तो लग ही जाएंगे इसमें। जी जी जी। हमने पानी दिया है इसके कारण थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो अभी तक तो ऐसी अवस्था आ जाती जैसे हमने अभी दिखाया तो फिर वो 10 दिन में कट जाता। जैसा कि सचिन भाई हमारे काफ़ी मेहनत करते हैं, आपको नई नई जानकारी देते हैं, जैसा कि आज इन्होंने आपको अपना चना का फील्ड दिखाया है और क्या सावधानियाँ रखना चाहिए, क्या किस समय दवा का प्रयोग करना है, किस समय खाद बीज डालना है, ये सारी जानकारी आपने दी सचिन भाई, हमको बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी जानकारी हम और देंगे, अपने कृषि विज्ञान केंद्र अधिकारी से भी मिल सकते हैं आप। आपको भी चने की खेती करना बहुत आवश्यक है क्योंकि थोड़ा लागत मेहनत तो लगती है। आप अपने ग्राम सेवक अधिकारी से मिल सकते हैं अपने अपने क्षेत्र के, उनके पास हर साल सरकार के द्वारा चने का बीज, मसूर का बीज, गेहूँ और राई वगैरह, मक्का वगैरह अनेक तरह की फसल के बीज आते हैं तो उनसे आप बीज प्राप्त कर सकते हैं। और सरकार के ये भी प्रावधान है कि बहुत कम लागत में बीज ही मिल जाता है और उसके साथ वो कुछ दवाई भी देते हैं। कुछ सुना है सर सरकार की सब्सिडी भी आती है क्या? जी थोड़ी आती है, उसमें कुछ अमाउंट वो अपन से किसान से लेते हैं, लेते तो पूरा अमाउंट है, फिर कुछ अमाउंट अपन को 50% या 40% रिटर्न आ जाती है अपने बैंक अकाउंट में, वो सरकार प्रोवाइड करती है। जी जी। तो आप अपने अधिकारी, ग्राम सेवक अधिकारी से मिलकर चने की खेती को भी बढ़ावा देना चाहिए। हम इसको बता देते हैं कि हमने पिछले बार 13 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिला था तो चना इसका इस बार आपका कितना टारगेट है, लगभग आपको क्या उम्मीद है? हमको 16-17 क्विंटल प्रति एकड़ मिलने की बहुत। जैसा कुछ किसान भाई गेहूं का लगाते हैं और चना को एकदम अवॉइड करते हैं तो आप क्या कहना चाहोगे चना और गेहूं के बारे में? जी हमारे इधर क्षेत्र की बात करें तो सब जगह पानी हो गई, नहर की व्यवस्था हो गई, आप देख सकते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि नहर होने से चने की खेती को नुकसान होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग गेहूँ इसलिए बोना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें निंदवाना पड़ता है। हमने इसकी निंदाई की है, हमने बायो रक्षा टॉनिक का 2 बार उपयोग किया है, तब जाकर हमारे चना की इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। जी और जी। वैसे भी होती है, हमने दूसरे लोगों का भी चना देखा है जो अपने घर में खाने पीने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन इतना अच्छा चना नहीं बन पाता है उनका। तो किसान भाइयों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई जानकारी लेके आते रहते हैं किसान भाइयों के लिए जो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए और आपने हमको इतना अच्छा समय दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद। जी हम इसकी अभी कटाई की भी जानकारी देंगे आपको, कितना उत्पादन निकला। हम इसको लेबरों के माध्यम से कटाएंगे और अपनी छोटी थ्रेशर मशीन से लगाएंगे तो आपको MP रियल फार्मिंग में हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट ही मिलेगी, कुछ गलत बताने का। जैसा कि सचिन भाई ने बताया कि हमारे द्वारा जो आपको हमारी जो नेचुरल खेती होती है किस तरह से खेती करते हैं, इन्होंने सारी आपको नेचुरल जानकारी देते रहते हैं और इनके यूट्यूब चैनल पे आप लगातार बने रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट मिलेगा। और पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार इल्लीमार दवा का स्प्रे भी किया था और इल्लीमार के साथ वो टॉनिक भी थी, तो जैसे महू का भी बचाव हुआ। हाँ, जैसा कि भाई हमारे यूट्यूब में वो वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और MP रियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल को यूट्यूब में सर्च कर फेसबुक में और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं। हमने अभी बहुत अच्छी वीडियो डालना स्टार्ट किया है। और धन्यवाद करते हैं हम अपने छोटे भाई का जिन्होंने अपने वीडियो बनाने में सहयोग दिया है। थोड़ा बताना हमारे भाई कुछ कहेंगे, 1 मिनट के लिए कुछ शब्द बोलेंगे। हाँ, जैसा कि हमारे सचिन भाई ने बोला जो काफ़ी मेहनत करते हैं, मैं देखते आ रहा हूँ इनको लगभग 7-8 सालों का तो इनको एक्सपीरियंस भी हो चुका है और ये लगभग 1-1.5 साल की इनकी जर्नी है यूट्यूब की। तो इनको आप ऐसा सपोर्ट करिएगा कि ये एकदम अच्छे लेवल पे ये पहुँच जाएं और आपको ऐसी नई नई जानकारी देते रहें और आपके लगभग आपको काफ़ी हेल्प भी करते होंगे ये सचिन भाई जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऑनर हैं।
जी, और आपने हमारे कैमरा पकड़ा है और आपने भी इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हमसे, क्योंकि हम तो दूसरे से पूछते हैं, हमसे भी कोई पूछने वाला होना चाहिए, तो हम भी वीडियो में काफ़ी सुधार करेंगे। आपने बहुत अच्छी जानकारी पूछी, हमने भी जितना बन सका हमसे दिए हैं। आपने वीडियो में कैमरा पकड़ा और महत्वपूर्ण जानकारी पूछी और आपके सवालों के भी उत्तर देने की कोशिश की हमने। आपका वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।